एक गांव में बिरजू नाम का एक व्यापारी था। बिरजू बहुत ही सीधा साधा और बहुत भोला था। बिरजू सूखे मेवे का व्यापार करता था। बिरजू का व्यापार तो मेवे का था, पर कमाई दिहाड़ी के बराबर भी नहीं होता, क्योंकि बिरजू बहुत ही ईमानदार था। लोग उसके ईमानदारी का दुरुपयोग करते थे। बिरजू वैसे भी मेवे में ज़्यादा मुनाफे नहीं रखता था, लेकिन फिर भी लोग बिरजू से मोल भाव करके उसका मुनाफा भी कम करा देते थे। उधर बिरजू के साथ में और व्यापारी व्यापार करते थे, पर वो बहुत मुनाफा कमाते थे। बिरजू के साथ के व्यापारी मोल भाव में कीमत भी कम करते थे और बिरजू से सस्ता मेवा भी बेचते थे। बिरजू बहुत परेशान रहता कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिरजू सोचा कि जहाँ से हम मेवा खरीदते हैं, लगता है हमें दुकानदार मेवा ही ज़्यादा कीमत में देता है। तो एक दिन अपने साथी व्यापारियों के साथ खरीदारी करने चला गया, और जिस बाजार से बिरजू के साथी व्यापारी मेवा खरीदते थे, उस बाजार में जब बिरजू पहुंचा तो सबसे पहले सभी दुकानों पर कीमत ही पूछने लगा। तो उसे आश्चर्य हुआ कि कीमत तो वास्तव में सस्ता है यहाँ। तभी उसकी नज़र एक दुकान के गोदाम में पड़ी और देखा कि मेवे में कुछ मिलावट हो रही है। तब फिर बिरजू गोदाम में गया, और जब बिरजू गोदाम में पहुंचा तो देखा बदबूदार सड़े हुए मेवे का ढेर लगा था, और उसी सड़े हुए मेवे को सुगंधित मेवा फ्लेवर परफ्यूम से रिफाइंड करके बहुत ही आकर्षक पैकेट में भरकर पैकेट बनाया जा रहा था। तो बिरजू अपने साथी व्यापारियों के पास गया और ये सारी बातें बताया। तो उसके साथी व्यापारी बिरजू को नसीहत देते हुए कहा कि ज़्यादा राजा हरिश्चंद्र मत बनो, व्यापार करने आए हो तो व्यापार करो, मुनाफा कमाओ, और इन सब के चक्कर में मत पड़ो। हमें पता है मेवे में मिलावट होता है, नहीं तो शुद्ध मेवे इतने सस्ता में मिलता। इतना कह के बिरजू के साथी खरीदारी करने चले गए। पर बिरजू को भोले भाले ग्राहकों पर दया आने लगी कि बेचारे ग्राहक कीमत भी देते हैं और सड़ा हुआ मेवे खा के बीमार भी पड़ते हैं। तो बिरजू खरीदारी किए बिना घर वापस चला आता है, और फिर बिरजू जिस दुकान से मेवे खरीदता था उसी दुकान से फिर मेवे खरीद कर बेचने लगा, और लोगों को बताने भी लगा कि आप सस्ते मेवे के चक्कर में बीमारी खरीदते हैं, वैसे भी हम कम मुनाफे कमाते हैं, क्योंकि आप ही की तरह हम भी बाल परिवार वाले हैं। आप लोग दूसरे व्यापारी के भी मेवे खरीदिए और हमारे भी मेवे को खरीदिए, फिर उसे कुछ दिन के लिए रख दीजिए, फर्क आपको साफ पता चलेगा। लोगों ने बिरजू की बात को समझा और फिर मेवे को आजमाया, तो देखा दूसरे व्यापारी का मेवा कुछ ही दिन बाद सड़कर बदबू देने लगा, और बिरजू के मेवे वैसे ही स्वादिष्ट व सुंदर जस के तस ही थे। तो लोगों ने दूसरे व्यापारियों का मेवा खरीदना बंद कर दिया, और दूसरे व्यापारियों का व्यापार बंद होने के कगार पर आ गया। तो बिरजू के साथी व्यापारियों ने साजिश रच के बिरजू को ही मेवे के काला बाजारी का मुख्य अपराधी बना दिया। सीधा साधा बिरजू बेचारा उनके साजिश के दांव पेच को समझ नहीं पाया और कानून के कटघरे में बंद हो गया, और बिरजू जेल के चार दीवारी में बंद रोता रहता कि हे भगवान, हमने क्या गुनाह किया कि हमें सजा मिल रही है। तभी बिरजू की नज़र जेल के दीवार पर पड़ी। दीवार पर महादेव के आकार का तस्वीर दिखाई दे रहा था। तो बिरजू को अपने बेटी की कही कुछ बात याद आ गई। एक बार बिरजू की बेटी बिरजू से कह रही थी, पिताजी आप कभी मुसीबत में पड़िएगा और आपको कुछ राह न दिखाई दे तो भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करके उनके शरण में जाइएगा, उन्हीं को गुरु मान के उन्हीं से मार्गदर्शन की प्रार्थना करिएगा, और पिताजी मुझे पूरा विश्वास है आप हर मुसीबत से जरूर निकल जाएंगे। बिरजू भावुक होकर महादेव जी को प्रणाम किया और प्रार्थना किया कि हे भगवान भोलेनाथ, हम आपके शरण में आए हैं, आपको आज से हम अपना इष्ट गुरु मानते हैं, हमें इस मुसीबत में मार्गदर्शन कीजिए। भगवान शिव जी की बिरजू पर ऐसी कृपा हुई
कि महादेव जी का एक भक्त काला बाजारी मेवे के गोदाम के बगल में ही भगवान शिव जी के गुण गाथा के कथा का आयोजन किया और बिरजू के सभी गांव वाले उस कथा आयोजन में कथा सुनने आए और सभी गांव वालों की नज़र मेवे के काला बाजारी गोदाम पर पड़ी। तो गांव वालों ने देखा कि बिरजू के दुश्मन व्यापारी मेवे के काला बाजारी में लिप्त थे और फिर महादेव जी की महिमा ऐसी हुई कि बिरजू निर्दोष पाया गया और बिरजू के साथी व्यापारी की साजिश चालबाजी पकड़ी गई। बिरजू बड़े ही आदर सम्मान के साथ रिहा कर दिया गया।